हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम लोग। तो देखिए क्या है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिकली जो होता है कि आपको इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं जो आपकी बॉडी को बेसिकली अफेक्टेड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं कंजनाइटल डिजीज़ क्या होता है। जो कंजनाइटल डिजीज़ होता है स्टूडेंट, किसको हम लोग कंजनाइटल डिजीज़ कहते हैं। तो इस स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है, दीज डिजीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सिंस बर्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कॉज ड्यू टू द म्यूटेशंस। होता क्या है स्टूडेंट कि जो कंजाइंटल डिजीज़ होते हैं, ये डिजीज़ जो होता है बेसिकली एज ए बर्थ के टाइम से होते हैं और ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर भी होगा या फिर म्यूटेशन हो सकता है। तो इस तरह का अगर कोई भी पर्सन या बेबी बर्थ से ही अफेक्टेड होता है किसी भी जेनेटिकली डिसऑर्डर से, तो उस तरह के डिजीज़ को हम लोग एज ए कंजनाइटल डिजीज़ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में एज ए डाउन सिंड्रोम है स्टूडेंट एंड सिकल सेल एनीमिया है। डाउन सिंड्रोम एंड सिकल सेल एनीमिया इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजनाइटल डिजीज। नेक्स्ट देखिए एक्वायर्ड डिजीज क्या होते हैं स्टूडेंट। एक्वायर्ड डिजीज में होता क्या है कि आफ्टर बर्थ और नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। एक्वायर्ड डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं स्टूडेंट कि जो आफ्टर बर्थ होते हैं और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं है। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस तरह का डिजीज जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली उसको हम लोग एज ए कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट इज ए इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको हम लोग एज ए कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं। सेकेंड इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये बेसिकली एक्वायर्ड डिजीज की टाइप है। कम्युनिकेबल डिजीज किसको कह रहे हैं? देखिए लिखा हुआ, दीज डिजीज आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू द हेल्थी पर्सन। मीन्स स्टूडेंट, कम्युनिकेबल डिजीज वह डिजीज होते हैं जो इजली ट्रांसमिटेड हो जाता है फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। द इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन। स्टूडेंट, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज में बेसिकली इन्फेक्शियस चांसेस मोर हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में एड्स एंड कॉमन कोल्ड इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। सेकेंड इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको हम लोग एज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कह रहे हैं। जस्ट क्या होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज का ये अपोजिट होगा। देखिए लिखा हुआ है, दिस डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए डिजीज पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। इसमें क्या बेसिकली ट्रांसमिशन नहीं होता है स्टूडेंट। जो ट्रांसमिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो वह ट्रांसमिशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। दीज डिजीज आर कॉज बाई एजेंट अदर देन पैथोजेंस, से बेसिकली ये कॉजिंग एजेंट होंगे इसके। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं तो कैंसर हो गया स्टूडेंट एंड डायबिटीज।
कैंसर एंड डायबिटीज इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्टूडेंट एज ए कैंसर एंड डायबिटीज है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि ह्यूमंस में कुछ डिजीज होंगे, कॉमन्स होंगे, तो उसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है पैथोजन इज एन ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। पैथोजन्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट जो ह्यूमंस में एज ए डिजीज कॉज कर रहे हैं। दीज कैन बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलिमेंथीज। स्टूडेंट ये सब क्या है? एक तरह का पैथोजन्स हैं जो आपके बॉडी में एज ए डिजीज कॉज करते हैं या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ मोस्ट पैरासाइट आर देयर फोर पैथोजन्स एज दीज कॉज हार्म द होस्ट बाय इनहिबिटिंग देम। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट द पैथोजन्स कैन इंटर्स आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। पैथोजन जो होता है स्टूडेंट वह हमारे बॉडी में इंटर करेगा और हमारे बॉडी में इंटर करने के लिए बहुत से मोड्स होते हैं। बॉडी में इंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करेगा एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी जो आपके बॉडी की है उससे इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा। कॉजेज मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनल डैमेज, वह आपको मॉर्फोलॉजिकली और आपके फंक्शन को बेसिकली एज ए डैमेज कर देगा। पैथोजन्स हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट्स ऑफ द होस्ट। एग्जाम्पल के फॉर्म में पैथोजन्स दैट इंटर द गट मास know away the surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes। और होता क्या है स्टूडेंट कि पैथोजन जो होता है बेसिकली सर्वाइविंग इन द स्टमक एट द लो pH आपके बॉडी में इंटर कर जाएगा। आपके बॉडी में इंटर करने के बाद आपके स्टमक में भी क्या होगा, बेसिकली वो सर्वाइविंग कर जाता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है कि बेसिकली एज ए डेवलप करेगा किसके अगेंस्ट? बहुत से ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स ऑन द अदर हैंड्स डू नॉट कॉज डिजीज देमसेल्व्स बट एक्ट एज कैरियर टू ट्रांसमिट द पैथोजन्स from an infected person to healthy persons, that is spread the disease। स्टूडेंट पैथोजन्स क्या होते हैं? ये एक तरह का ऐसा वेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट? ये एक ऐसा हैंड है स्टूडेंट वेक्टर्स जो बेसिकली पैथोजन्स को ट्रांसमिशन का काम करता है, इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन तक पहुंचाता है और स्प्रेड करता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज ए बेस्ट एग्जाम्पल एज ए फॉर्म ऑफ वेक्टर। सम कॉमन डिजीज एंड दियर पैथोजेनिक मेंबर्स आर डिस्कस एज फॉलो। स्टूडेंट हम लोग देखते क्या हैं, कुछ कॉमन डिजीज हैं और पैथोजेनिक मेंबर्स भी हैं जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट बेसिकली ये आपका कॉमन डिजीज होता है ह्यूमंस में जिसमें पैथोजन्स क्या करते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं आपको बताया गया है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए कि बैक्टीरियल डिजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि बैक्टीरियल डिजीज है क्या चीज़। तो देखिए जो बैक्टीरियल डिजीज है लिखा हुआ है सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज आर एज फॉलो।
जैसे आपका टाइफाइड जो होता है स्टूडेंट, टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल डिजीज है कॉज बाई बैक्टीरियम्स कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो होता है स्टूडेंट एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टाइफाइड डिजीज को कॉज कर रहा है। साल्मोनेला टाइफी इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन्स थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू फूड एंड ब्लड्स। स्टूडेंट होता क्या है कि जो साल्मोनेला टाइफी है वह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। और इंटर कैसे करेगा स्टूडेंट? कंटामिनेटेड फूड आपने ले लिया, कंटामिनेटेड आपने वाटर ले लिया, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर गया एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स थ्रू द फूड एंड ब्लड्स। और क्या होगा स्टूडेंट कि वो माइग्रेट करके अदर ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो आपका टाइफाइड्स होता है तो टाइफाइड्स में स्टूडेंट हाई फीवर होता है। हाई फीवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम्स है, हाई फीवर 39 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर्स होगा स्टूडेंट। वीकनेस होगा, आपको स्टमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन कंडीशंस होंगी, हेडेक्स कंडीशंस होगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइटिस होंगे, आपको भूख नहीं लगेगा, सर दर्द होगा स्टूडेंट, चक्कर आएगा, ठीक है, पेट में दर्द होगा, कमजोरी फील करेंगे। इंटेस्टाइनल्स प्रोफ्रेशनर्स एंड इन सर्च द केसेस डेथ एंड माई अकर्स। स्टूडेंट अगर जो होता है कि बेसिकली सही से ट्रीटमेंट नहीं होती है तो इसमें डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। टाइफाइड को टेस्ट के लिए स्टूडेंट बेसिकली हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं। विडाल टेस्ट इज ए कंफर्मेशन टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड्स, यानी कि टाइफाइड का डायग्नोसिस के लिए बेसिकली विडाल टेस्ट हम लोग करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, विडाल टेस्ट पूछा जाता है किसमें होता है। तो ये हो गया आपका टाइफाइड्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निमोनिया पे स्टूडेंट। निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया इज ए कॉज बाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाइज होता है स्टूडेंट एज ए बैक्टीरिया है एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो बेसिकली एज ए निमोनिया डिजीज कॉज करता है। दीज बैक्टीरिया इन्फेक्ट एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। स्टूडेंट होता क्या है कि जो आपका एल्वुलाई होता है लंग्स का, आपको रिस्पिरेशन में पढ़ाया गया है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमंस के। अगर स्टूडेंट आपको नहीं पता होगा तो आप जा कर के मेरे वीडियो पे देख लीजिएगा। तो इसमें होता क्या है कि लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होता है आपका, वह एल्वुलाई एज ए इन्फेक्टेड हो जाता है। द एल्वुलाई गेट फिल्ड विथ द फ्लूइड्स, और उस एल्वुलाई में एक तरह का फ्लूइड का सिक्रीशंस होने लगता है और वह फ्लूइड जाकर के एल्वुलाई में फिल होने लगता है, विच कॉज डिक्रीजेस ऑफ रिस्पिरेटरी इफिशियंसी ऑफ द लंग्स। जिसमें क्या होगा स्टूडेंट कि वह रिस्पिरेशंस रेट आपका डिक्रीज कर जाएगा, आपको सांस लेने में बेसिकली प्रॉब्लम होने लगेगा। निमोनिया स्प्रेड बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एंड एयरसॉल्स फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स शेयरिंग ग्लासेस एंड विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन्स। निमोनिया जो होता है स्टूडेंट वह बेसिकली स्प्रेड होता है बाय इनहेलिंग्स ड्रॉपलेट, यानी कि कोई भी किसी को निमोनिया हुआ है, वह स्नीजिंग कर रहा है, ड्रॉपलेट आया, वह ड्रॉपलेट जो होता है एयर्स के थ्रू आपके अंदर इंटर कर गया तो आपको भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे स्टूडेंट? सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर फीवर, चिल्स, ठंडक जैसा फील होगा, कफ आएगा, हेडेक etc. In severe cases, the lips and fingernails may turn grey, bluish in the colors.
काफ़ी ज़्यादा सीरियस केस होगा अगर स्टूडेंट, तो उस केस में देखा जाएगा कि लीफ प्लस फिंगर नेल्स जो होते हैं स्टूडेंट वह एज ए ब्लूइश कलर के होने लगते हैं। तो ये स्टूडेंट बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ में आपको टाइफाइड एंड निमोनिया के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। बाकी क्लासेस जो होता है कि आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।